वेलकम बैक टू धनंजय साइंस अकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडीइंग हार्ड। सो टुडे इज 13th ऑफ फरवरी। स्टार्ट करते हैं अभी तक के जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसके एनालिसिस और डिस्कशन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टैटिक है बट करंट से लिंक्ड है, बहुत न्यूज में है अभी। अब बताइए कि किस शेड्यूल के अंडर में कौन सा स्टेट नहीं आता है। छठवीं अनुसूची के अंदर में कौन सा स्टेट नहीं आता है, आप ये बताइए। मैं बताती हूँ कि क्या है ये। सी 6 शेड्यूल में हम बात करते हैं ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की। क्या है ये? अगर कोई एरिया ये डिक्लेयर हो जाता है, क्या डिक्लेयर हो जाता है? ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो उस एरिया के पास ये ऑटोनोमी होती है कि वो खुद की लॉ बना सकते हैं स्पेसिफाइड मैटर्स के ऊपर ही, सारे मैटर्स पे नहीं, जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। ओके, तो ये है 6 शेड्यूल। तो सब तो चाहेंगे ना कि यार हमारी खुद की लॉ हो, बट ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली ये कहा है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को ही 6 शेड्यूल में डाला जा सकता है। ठीक है, हर स्टेट्स को नहीं डाला जा सकता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन में तो सारे नॉर्थ ईस्ट है, तो अब आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे। चलो, असम को लेके मैंने कुछ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था याद है? डिब्रूगढ़ में योगा और नेचुरोपैथी की हॉस्पिटल बन रही है, नॉर्थ ईस्ट की पहली है। कहाँ? असम में। फिर त्रिपुरा के बारे में मैं बताया था कल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया था ना, याद है ना, सिपाही जाला। अरे यार, यहाँ पे रिलोकेट करवाए गए हैं कुछ टाइगर्स वगैरह, मंकीज वगैरह। क्यों रिलोकेट करवाए? ऑब्वियसली कंजर्वेशन के पर्पज से। कहाँ पे? त्रिपुरा में। क्या नाम था? सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलो ठीक है। फिर मैंने म्यांमार के बारे में भी बता रखा है, मैंने बताया था उस टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब बताइए कौन सा बॉर्डरिंग स्टेट है म्यांमार का? तो हमने बनाया था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अर्ना मामी, म्यांमार। याद आया? बिल्कुल याद आया। तो इसका आंसर वैसे है मणिपुर। तो कौन कौन सी स्टेट इस शेड्यूल के अंदर में आती हैं, तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं नॉर्मली। 80 दैट इज असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इसमें मणिपुर तो नहीं आ रहा, नहीं, तो मणिपुर नहीं है 6 शेड्यूल के अंदर में। तो मैंने बताया कि न्यूज में है अभी बहुत 6 शेड्यूल। क्यों है? क्योंकि लद्दाख में बहुत डिमांड हो रहा है, बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। उनका कहना है कि आपने 2019 में हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था, अब बस हो गया, हमें स्टेटहुड दे दीजिए, हमें हमारे एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दीजिए, हमें 6 शेड्यूल के अंडर में ला दीजिए। ठीक है, तो ये लद्दाख का डिमांड है। वो ऐसा डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी है, सेंटर के अंडर में है, इनको चाहिए कि हाँ भाई अब हमें लोकल ऑटोनोमी दे दीजिए, ताकि जो भी लोकल एरिया का जो भी प्रॉब्लम है वो खुद से हम देख सके। सेंटर्स इतने दूर बैठे हुए, उन्हें क्या पता कि हमारा लोकल इश्यूज क्या है। तो इसीलिए अभी बहुत डिमांड चल रहा है। किसका डिमांड चल रहा है? स्टेटहुड का और शेड्यूल 6 के इम्प्लीमेंटेशन का। ओके, तो ये मैंने बताया कि लद्दाख में बहुत सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। ओके, उनका डिमांड है कि वो स्टेटहुड उनको वापस से मिल दिया जाए। 2019 में वो यूनियन टेरिटरीज उनको यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया गया था, बट तब से वो अभी तक यूटीज में ही है। अब हमको स्टेटहुड चाहिए, उनका ऐसा कहना है। ओके, और उनका ये भी कहना है कि हमें रिकॉग्नाइज कीजिए अंडर 6 शेड्यूल में। ठीक है, तो लद्दाख ये रहा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉक्सिमल है, अक्साई चीन और चाइना के बॉर्डरिंग पे आता है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो टूरिज्म सेक्टर यहाँ का है, हमेशा आप आए दिन वो देखते होंगे कि मोटरसाइकिलिस्ट उड़ के चले जाते हैं यहाँ पे धूम धूम करने, है ना। चलो, तो मैंने बात की स्केड्यूल एरिया की। ये आर्टिकल 244 जो है उसके अंडर में आता है स्केड्यूल एरिया। ठीक है, इसके पास क्या है मैंने बताया, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में बताया। क्यों, क्या होता है इनके पास? लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी होती है। वो खुद के लॉज बना सकते हैं। किस पे? लैंड पे। अरे यार, लैंड पे, फॉरेस्ट पे, इन सब पे भी ये लॉ बना सकते हैं। ठीक है, और तो और इनके पास टैक्स कलेक्शन का भी राइट है कि वो लैंड रेवेन्यू पे टैक्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो काफी बढ़िया चीज है ये। ठीक है, ये राइट, यहाँ पे इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, आजकल बहुत न्यूज में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्यूडो सैटेलाइट्स किसने बनाया है? स्यूडो सैटेलाइट। अच्छा आप बताइए, कॉमर्शियल जो प्लेन्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर पे चलते हैं? कॉमर्शियल प्लेन उड़ते हैं ना, हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है ना, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो कौन से लेयर पे हमारे कमर्शियल प्लेन्स दिखते हैं आपको? वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर पे। किस पे होते हैं? कमर्शियल प्लेन होते हैं, अरे यार ये ट्रोपोस्फेयर पे। कौन? हमारा जो है, ठीक है। बट ये जो स्यूडो सैटेलाइट है ना, ये ट्रोपोस्फेयर पे नहीं रहता, ये स्ट्रेटोस्फेयर पे रहता है। मतलब काफी ऊंचा, लेकिन इतना भी ऊंचा नहीं कि इसको हम लोग सैटेलाइट कह दें। तो स्यूडो सैटेलाइट। ठीक है, इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ये हाल ही में इसको कंप्लीट किया गया है, इसका टेस्ट वगैरह कंप्लीट हुआ है, और ये हमारी पहली होगी।
क्या स्यूडो सैटेलाइट होगी? ये महीनों तक हवा में ऐसे उड़ते रहेगा, महीनों तक, और इनके पास एनर्जी कहाँ से आएगी? तो सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। किसने टेस्ट किया? इतनी बढ़िया चीज किसने बनाई? आप मुझे ये बताइए। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित छद्म उपग्रह का पहला परीक्षण किसने सफलतापूर्वक किया है? इसका आंसर है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। ओके, ये बेंगलुरु में स्थित है, उसने किया है। तो देखो ये न्यूज में भी आपके आया था, ये है NAL बेंगलुरु में जो स्थित है, इन्होंने पहला टेस्ट किया है सोलर पावर, मैंने आपको बताया, ठीक है। स्यूडो सैटेलाइट, इसका नाम है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल्स हैप्स, ठीक है। ये हमारा अनमैन्ड, मतलब ऑब्वियसली ड्रोन है, कितना बढ़िया चीज है। तो ये इंडिया का अपना खुद का UAV है जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है महीनों। ओके चलो, ये था किसने बनाया? NAL में बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलो आगे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टेनानेमा अदमसी, स्टेनरेमा एडमसी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, निम्न में से किसकी प्रजाति है? हाल ही में देखी गई है ये स्टेरेनिमा एडमसी, किसकी स्पीसीज है? एलिमिनेट करें क्या? चलो करते हैं। फ्लाइंग डायनासोर, बताया था ना क्या नाम था? मैंने बताया था कि इजिप्ट की रानी जैसा नाम है क्लियोपेट्रा, बट ये इसमें एल नहीं है, तो सियोपेट्रा और इवेंसी। क्या था ये? फ्लाइंग डायनासोर का फॉसिल्स पाया गया था। कहाँ पाया गया था यार? बताओ जल्दी बताओ, कहाँ पाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि फॉसिल पाई गई फ्लाइंग डायनासोर की, कहाँ पाई गई? तो यार स्कॉटलैंड में पाई गई। कहाँ पाई गई? स्कॉटलैंड में पाई गई। फिर इन्वेसिव पेस्ट के बारे में बताया था मैंने, आक्रामक कीट के बारे में, क्या था नाम? थ्रिप्स पेरिविपाइनस। बिल्कुल, क्या बोला गया था इसमें कि अरे ये बहुत सारे स्टेट्स में आ गए और जो लोकल वैरायटी ऑफ क्रॉप है उसको खा गई है। ये मैंने इसकी फोटो भी दिखाई थी, कीरी थी, वो बहुत खतरनाक है सहजन वगैरह के लिए। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सहजन खाना चाहिए, ये इसी पर डायरेक्ट अटैक कर रही है। कौन कर रही है? थ्रिप्स पेरिविपाइनस। क्या है? इन्वेसिव पेस्ट है। चलो, सुपर अर्थ के बारे में भी मैंने बता रखा है। अरे यार बिल्कुल ह्यूमन लाइफ, मतलब हम वहां पे जाके रह सकते हैं, बच सकते हैं, दूसरी पृथ्वी हमारी। नाम था TOI 715b। किसने खोज किया? नासा ने खोज किया था, ये भी बता रखा है। तो ये जो है स्टेरोनेमा एडम्सी, वो क्या है? नीमाटोड है। क्या है? नीमाटोड है, और बहुत बढ़िया चीज है यार। ये क्या करती है? नीमाटोड आप जानते हो क्या है? पैरासिटिक वर्म है। ये जो भी मतलब पेस्ट वगैरह होंगे जो क्रॉप्स में लग रहे होंगे ना, ये उसके अंदर में घुस जाएगी, बैक्टीरिया खुद मतलब बैक्टीरिया रिलीज करेंगी, और वो जो पेस्ट है जो क्रॉप्स का नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मर जाएगा। तो कितना बढ़िया है। मतलब हम नॉर्मली केमिकल्स का यूज करते हैं ना कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, बट यहाँ पे हम बिना केमिकल का यूज किए हुए पेस्ट को खत्म कर रहे हैं। तो बढ़िया चीज है, इसको अभी हाल ही में ये चर्चे में है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने नया स्पीसीज पाया है नेमाटोड का, स्टेरेनिमा एडम्सी, जो हमारा जो क्रॉप का पेस्ट है उसको रिड्यूस करने में हमारा हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा। चलो, काफी बढ़िया चीज, इस तरह की चीज आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, केमिकल का यूज नहीं होगा। वर्ल्ड पल्स डे, फैक्चुअल, काफी फैक्चुअल रटना होगा। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? पल्सेस खाना चाहिए, क्यों? सोर्स ऑफ प्रोटीन। कब बनाया गया? एलिमिनेट ही करते हैं। 4 फरवरी, बहुत बार पढ़ा चुका है। जो क्लास रोज कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ऐसे होंगे कि यार मैम अब बोर हो गए हैं, मतलब क्या ही करें, अभी स्टार्टिंग हुआ है ईयर का, धीरे धीरे और भी न्यूज में आएंगे तो हम कवर करते जाएंगे। बट रिवीजन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, क्या था थीम? क्लोज दी केयर गैप। किसका थीम था? वर्ल्ड कैंसर डे का था। कब था? 4 फरवरी को था। फिर 6 फरवरी को क्या था? बिल्कुल था, क्या था बताओ? जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशन। कब था? 6 फरवरी को था। क्या था थीम? हर वॉइस हर फ्यूचर। किसका थीम था? जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशन। कब था? 6 फरवरी को था। चलो, 30 जनवरी वर्ल्ड लिप्रोसी डे। याद आया? बिल्कुल याद आया। कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है लिप्रोसी को? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या था थीम? बताइए। बीट लेप्रोसी। बचा 10 फरवरी। पर 10 फरवरी को एक और चीज था जो हमने कल ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अरे यार हमने पढ़ा था ना, नेशनल डीवॉर्मिंग डे। हम कीड़ा मारने वाली दवा देंगे बच्चों को ताकि पेट का कीड़ा मर जाए। क्या था थीम इसका? अरे यार कल ही बताया था। एलिमिनेट STH भी बताया था। क्या होता है? सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स। हेलमिन्स क्या होता है यार? कीड़े मकोड़े होते हैं, पेट में आ जाते हैं हमारे। कैसे आ जाएंगे पेट में? वो भी बच्चे के पेट में। वो लोग मान लो वेजिटेरियन, वो कैसे आ जाएंगे? अरे यार अब
फ्रूट्स वगैरह धो के नहीं खाओगे और ऐसे ही कच्चे सब्जी खा जाओगे तो पेट पे तो आएंगे ना कीड़े मकोड़े, इसलिए कहा जाता है कि वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, वॉश योर फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। तो क्या था थीम किसका, नेशनल डीवार्मिंग डे का? एलिमिनेट एसटीएच, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। क्या था थीम? एलिमिनेट एसटीएच। तो ऑप्शंस ही नहीं बचे यार। लेकिन उसी दिन जिस दिन हम दाल खाते हैं उसी दिन हम कीड़े मारने वाली दवा भी खाते हैं। कब? 10 फरवरी को, ठीक है। तो 10 फरवरी को क्या बनाया गया? वर्ल्ड पल्स डे बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया। तो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि प्रोटीन होता है, इनरिच होता है, हमें खाना चाहिए। जो आजकल हम लोग मायोनीज इनरिच बर्गर्स खाते हैं उससे अच्छा हम पल्सेस वगैरह खाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। थीम भी दे रखा है, पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, ठीक है। पल्सेस आप भी जानते हैं लेग्यूम्स है, लेग्यूम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, हमारे सॉइल्स के लिए अच्छा होता है और नरिश करता है सॉइल को भी और पीपल को भी, ठीक है। तो याद रखना है। सॉइल 2 थीम में आ रहा है, एक तो आ रहा है नेशनल डीवार्मिंग डे और वर्ल्ड पल्स डे, दोनों ही 10 फरवरी को होता है और दोनों की थीम में सॉइल्स आ रहे हैं। एलिमिनेट एसटीएच, एस यहाँ पे क्या है? सॉइल, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेट्स, और यहाँ पे भी नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। कब आ रहा है? 10 फरवरी को आ रहा है। क्या आ रहा है? वर्ल्ड पल्स डे आ रहा है। चला गया, चलो। काफी फैक्चुअल है, हमारे मोदी साहब गए हुए हैं यहाँ पे, वहां जाके वो मंदिर का इनॉग्रेशन भी करेंगे, इससे भी हम रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लाएंगे। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को अतिथि घोषित किया गया है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि देश घोषित किया गया है? 3 देश को किया गया है, मैंने यहाँ पे एक ही देश दिया है जो है हमारा प्यारा भारत। जी हाँ, तो हमारा जो देश है वो गेस्ट कंट्री होगा। कहाँ होगा? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। कहाँ हो रहा है ये दुबई में हो रहा है, हमारे मोदी साहब गए हैं। दुबई कहाँ है? यूएई में है। चलो रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिवीजन करना है, बिल्कुल करना है। ऑस्ट्रेलिया, क्या पढ़ा था हमने? अरे यार, जैसे मोदी साहब वहां गए तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर भी गए। कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया में। क्यों गए यार? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में गए हैं। क्या था थीम? टुवर्ड्स अ स्टेबल, क्या स्टेबल, क्या उसके आगे? सस्टेनेबल, स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। क्या था थीम? किसका था थीम? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का। कहाँ था? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल था। सऊदी अरब में भी कोई गया था? मोदी साहब गए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। कहाँ? दुबई, यूएई में। ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में कौन गए? हमारे एस जयशंकर साहब गए। सऊदी अरब में कौन जाएगा फिर? अरे यार, अजय भट्ट साहब गए थे। क्या हुआ था? अरे यार, वर्ल्ड डिफेंस शो हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियाद में हुआ था, सऊदी अरब के। चलो फिलीपींस, फिलीपींस में कोई नहीं गया, बट मैंने ऑप्शन दे रखा है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि साउथ चाइना सी का इशू क्या है, वहाँ पे डिस्प्यूट क्यों होता है। तो उसी के लिए फिलीपींस ने वियतनाम के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ताकि हम अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सके। कहाँ? साउथ चाइना सी में। मैंने हर एक एंगल वहाँ पे बताया था उस डिस्कशन में, ठीक है। देखा है, अच्छी बात है। नहीं देखा है जाके देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो कौन, मैंने बताया ना 3 कंट्रीज जो है उनको डिक्लेयर किया गया है गेस्ट ऑफ ऑनर। कहाँ पे? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। कौन कौन सा है? एक तो है तुर्की, फिर इंडिया और कतर। तुर्की, पहले पता है आपका नाम, उसका नाम तुर्की था। बहुत फनी स्टोरी है। तुर्की ने नाम चेंज कर दिया तुर्की ने, क्योंकि इनको पसंद नहीं आता। क्योंकि आप गूगल करोगे ना तुर्की तो तुर्की आ जाएगी। मतलब एक बर्ड है जिसको वेस्टर्न कंट्रीज में हेवनली कंज्यूम किया जाता है, इसी के चलते इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, तुर्की। चलो, थीम भी था इसका शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। रट लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सोचना है कि यार हो जाएगा, बस 20 से 25 मिनट की क्लास आती है। आओ 2x पे स्पीड करो, 1.5 पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज रिवीजन करेंगे, रोज पढ़ेंगे। चलो, क्या थीम है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। किसका थीम है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का। कहाँ हुआ? दुबई, यूएई में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ बताइए? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। चलो, सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? क्या है सारथी पोर्टल? सारथी पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे हम ऑब्वियसली इंश्योरेंस प्रोवाइड, मतलब जो इंश्योरेंस मिल रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, उसको डिजिटलाइज्ड रूप से प्रोवाइड करवाएंगे। पोर्टल है तो ऑब्वियसली डिजिटल होगा ना। चलो, किसने किया है, किसने लॉन्च किया है? चलो एलिमिनेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कल बहुत अच्छे से बताया था मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नहीं, कल नहीं बताया था मैंने, शायद संडे के क्लास को बताया था। हाँ, आधार कार्ड वाला, आधार कार्ड एबीपीएस सिस्टम के में बताया था कि मैंडेटरी कर दिया। किसने कर दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। बहुत अच्छे से समझाया था, अगर देखना है तो जाके देख लो, अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट ही मतलब खोलोगे सेशन को, स्टार्टिंग में ही मैंने एक्सप्लेन कर रखा है एबीपीएस सिस्टम के बारे में कि क्या है, क्यों है, कैसे आया, क्यों आया, हर चीज। तो किसने बोला है कि एबीपीएस मैंडेटरी हो गया मनरेगा के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। चलो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड न्यूज हमें क्या पढ़ा है?
मेरा गांव मेरी धरोहर किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अरे यार उल्लास फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया था बिल्कुल करवाया था यार। कहाँ करवाया था उल्लास फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? दिल्ली में करवाया था। तो बचा क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जब मैंने बताया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया तो आप उसी टाइम में समझ गए होंगे। तो लॉन्च किया है हमारे साहब ने, क्या किया है? साथी पोर्टल। क्या है ये? सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रिन्यूअल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। ये कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंश्योरेंस का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये इसको यूएनडीपी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में किया है। बिल्कुल नहीं डरना है, हम रिवीजन करते रहेंगे, पक्का करेंगे। कम से कम ये ना 5-6 बार रिवाइज करवाऊंगी तभी जान लेने वाली हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है। साथी पोर्टल किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किया, ठीक है। चलो किलकारी प्रोग्राम। एम हेल्थ क्या होता है? एम हेल्थ मोबाइल हेल्थ है ना। तो मोबाइल हेल्थ है किलकारी प्रोग्राम। कौन से स्टेट ने किया है? इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम फोन पे जानकारी देंगे जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। किलकारी कार्यक्रम एक मोबाइल हेल्थ पहल है, हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? चलो बताओ। दो राज्य ने स्टार्ट किया। ऑप्शन से तो ये देख के पता चल ही जा रहा है ना। राजस्थान को लेकर हमने कुछ पढ़ा था अभी यार, बाउंस प्रोग्राम। बाउंस कहाँ? राजस्थान को बाउंस करेंगे। बाउंस प्रोग्राम क्या करेंगे इसमें? अरे हम पढ़ाई वगैरह के साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह को भी बढ़ावा देंगे। किसमें? बाउंस प्रोग्राम में। कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। गुजरात, अरे यार गुजरात में बहुत पहले बताया था। सीवीड, सीवीड क्या होता है ये भी बता रखा है। जब आप जाते हो किनारे किनारे पानी वगैरह के, तो आप देखते हो कि एकदम जालीनुमा ग्रीन algae प्रेजेंट रहती है ना। आजकल तो आप देखते होगे रील्स वगैरह में उसको निकालते हैं और मतलब उसको सुखा के फिर पाउडर भी बना लेते हैं। सुपर फूड है, बहुत प्रोटीनिशियस होता है। एक चुटकी खा लोगे ना तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट खत्म। तो इसी को प्रमोट करने के लिए, इतनी अच्छी चीज़ है तो प्रमोट तो करेंगे ना। तो इसकी प्रमोट करने के लिए इसका कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। सीविड कॉन्फ्रेंस पहला हुआ था ऐसा। चलो और कुछ गुजरात में हुआ था। अरे हाँ यार उत्सव हुआ था। कौन सा उत्सव हुआ था? भारत रंग महोत्सव। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो ये तो गया। राजस्थान गुजरात का तो हमने पढ़ लिया। चलो महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र में भी कुछ आया था और कर्नाटक में भी सेम टू सेम वैसा ही कुछ आया था। दोनों में 3,000 रुपए देने की बात कही गई थी। महाराष्ट्र में हम मूढ़े माँ बाप को देंगे जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, पर कर्नाटक में हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को देंगे। क्या 3,000 रुपए? क्या था? कर्नाटक में था युवा निधि स्कीम और महाराष्ट्र में था वयोश्री योजना। चलो गोवा में भी कुछ पढ़ा है हमने यार, ओएनजीसी वाला ट्रेनिंग सेंटर, सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ? गोवा में। एक और चीज पढ़ा था गोवा में हमने, इंडिया एनर्जी वीक। कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। कर्नाटक फिर से आ गया यार, अभी तो पढ़ा नहीं यार। कर्नाटक में एक और चीज था, क्या? बोइंग सेंटर। हमारे मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया था बोइंग सेंटर। चलो बचा क्या? गुजरात और महाराष्ट्र। तो किलकारी प्रोग्राम कौन कर रहा है? गुजरात और महाराष्ट्र। बिल्कुल नहीं डरना है, रिवीजन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सब याद हो जाएगा। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? किलकारी प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। मैंने आपको बताया किलकारी मतलब बेबी का गर्गल है ना। हंसते हैं तो बेबी हा हा कैसे, हम तो हंसते हैं तो भाई साहब अलग ही आवाज आती है। बच्चों के हंसने की आवाज होती है ना, उसको किलकारी कहते हैं। तो ये IVR बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विस है, मतलब इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री वीकली टाइम अप्रोप्रिएट 72 ऑडियो मैसेजेस दिए जाएंगे अबाउट प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। इतना याद नहीं रखना, आपको याद रखना है किलकारी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, ठीक है। थोड़ा बहुत जान जाओ कि हाँ किलकारी प्रोग्राम किसके लिए। किलकारी से समझ में आ रहा है बच्चों के लिए होगा, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए है, उनको ऑडियो मैसेज के थ्रू जानकारी दी जाएंगी। PM स्वनिधि स्कीम स्टैटिक क्वेश्चन है, करंट से लिंक्ड है। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कब शुरू गई है मत बताओ? 2020 में शुरू की गई थी। आप बताइए किसने शुरू की है? 2020 का टाइम याद है? कोविड का टाइम था। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको वो मतलब अपनी रेहड़ी नहीं लगा पा रहे थे, अपना स्टॉल नहीं लगा पा रहे थे, तो उनको कितना नुकसान हो रहा होगा। इसलिए ये योजना लेके आई गई थी। उसमें कहा गया था कि 10,000 रुपए हम देंगे कोलैटरल फ्री लोन। तो क्या था ये PM स्वनिधि? कब हुआ था? 2020 में हुआ था। किसने लॉन्च किया था आप ये बताइए। तब तक मैं एलिमिनेट करती हूँ, मेरा फेवरेट काम है जो हमारा फेवरेट काम होगा भी है। मॉस्पी कुछ इशू किया था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल। अरे यार इंडस्ट्रीज बताता है कि इंडस्ट्रीज कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन किया था? मॉस्पी ने किया था, बिल्कुल किया था। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने भी कुछ इशू किया था।
ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया था। फिर इसने एक पोर्टल आया था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर ने क्या किया था? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने क्या पोर्टल लॉन्च किया था यार? घर पोर्टल, गो होम, याद आया? एंड रीस्टोर, घर पोर्टल क्यों किया था? रिपार्टाइट और रीस्टोर करने के लिए, जो जुडिशियल कस्टडी के अंडर में चिल्ड्रंस हैं उनके लिए क्या किया था? घर पोर्टल किसने किया था? एनसीपीसीआर ने किया था। बचा क्या? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ ने किया था। क्या किया था? पीएम स्वानिधि स्कीम किया था, बिल्कुल किया था। चलो क्या था न्यूज, ये भी जानेंगे। चलो, पीएम स्वानिधि न्यूज जो है, इसका एक रिपोर्ट आया है, उसने कहा है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनका जो कमाई है वो 23,000 रुपए तक बढ़ गया है। ठीक है, उनका एनुअल इनकम 23,000 रुपए तक का बढ़ गया है। ये ऐसा आर्टिकल में कहा है, हमें ये नहीं जानना कितना बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है, बट हमें जानना है कि वो स्कीम क्या था, किसने लाया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में लाया था। मैंने बताया 2020 में लाया था। डेट भी याद रखो, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 1 जून को लाया था 2020 में। क्या करता है ये? 10,000 तक का लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है और कोलैटरल फ्री रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्ट टेलीस्कोप हाल ही में देखा गया है, क्या है ये? फास्ट टेलीस्कोप बताओ। फास्ट टेलीस्कोप, फास्ट टेलीस्कोप जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस देश द्वारा विकसित है? चलो एलिमिनेट ही कर लेते हैं। रशिया के बारे में पढ़ा था हमने, मिसाइल लॉन्च किया था, जिरकॉन मिसाइल कीव पे, नेवर एंडिंग वॉर। फ्रांस के बारे में पढ़ा था हमने, यूपीआई कहाँ से लॉन्च हुआ था? आईफिल टावर से लॉन्च हुआ था। और कुछ था फ्रांस से रिलेटेड, बहुत अच्छे से रिलेशन पढ़ा था हमने कि फ्रांस जो है और हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते इंटरनल मैटर्स पे, हर एक चीज हर एक एंगल पर रखा है हमने फ्रांस को लेके। तो फ्रांस, और क्या किया है इन्होंने? ये आए थे हमारे यहाँ 26 जनवरी को, बिल्कुल आए थे। और यूपीआई स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? आईफिल टावर पे स्टार्ट हुआ है। यूएस, ये तो हमेशा न्यूज में रहता है, पर हमने कुछ खरीदा है, MQ-9V-31 ड्रोन्स किससे खरीदा है? यूएस से खरीदा है। बचा क्या? चाइना। बस चाइना के बारे में मैंने कल बताया था, याद है? 5th रिसर्च स्टेशन खोला है, क्विलिंग फैसिलिटीज कहाँ पे? अंटार्कटिक में। किसने खोला है? चाइना में। और चाइना ने एक और बनाया, क्या बनाया? बहुत रिसर्च करता है यार ये फास्ट टेलीस्कोप। क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसने एक सुपरनोवा को ढूंढा है। सुपरनोवा जानते हो क्या होता है? सी, ये सुपरनोवा है और ये टेलीस्कोप है। देखो कितना बड़ा सा टेलीस्कोप है, मतलब इसके अंदर कहा जाता है कि 30 फुटबॉल स्टेडियम्स आ जाए, इतना बड़ा ये टेलीस्कोप है, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल डिस्क टेलीस्कोप है। इसके मदद से सुपरनोवा ढूंढा है। ठीक है, मतलब वहाँ पे डिटेक्ट किया है रेडियो पल्सर एक सुपरनोवा में। सुपरनोवा क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई भी एक डाइंग स्टार कह लो, तो वो जब मरने वाली होती है, डाइंग स्टार होती है, तो वो एक्सप्लोड करती है, तो उसको हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। ओके, तो डिटेक्ट किया है। जो ये मतलब डाइंग स्टार होती है ना, ये कहा जाता है कि हमारे सन से 8 टाइम लार्जर होती है, मतलब कितनी बड़ी होगी सोचो। तो उसी को मतलब वहाँ उसी का हमने इसने रेडियो पल्सर डिटेक्ट किया है। कहाँ किसने किया है? सुपरनोवा में किया है। किसने किया है? फास्ट टेलीस्कोप ने किया है। और ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। ओके, कहाँ का है? चाइना का है। चलो लास्ट क्वेश्चन, सपोर्ट टू स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन अब्रॉड, SSPCA स्कीम अभी हाल में आई है, किसने लाई है? अच्छा बन गया। विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रों को सहायता SSPCA योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा? यहाँ पे तो कुछ एलिमिनेट करने लायक नहीं है ना। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है बताएंगे? बहुत इजी है, वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मनोज, जी हाँ मनोज सिन्हा। चलो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहीं गए हैं? पर्थ में गए। ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम है? एस जयशंकर। चलो, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन तुम प्रधान पे होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान। AICTE के कौन है चेयरमैन बताइए? TG सीतारमन। ये सब जो फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है ना, ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो स्टेट PCS वगैरह है उसमें भी पूछ दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, मतलब रोज रोज पढ़ोगे ना तो बिल्कुल याद हो जाने वाला है, ऐसे मतलब बैठ के नहीं रखना है। इसलिए बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। न्यूज़पेपर में पढ़ोगे ना तो रोज ना रोज कोई ना कोई मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ करते ही रहता होगा, तो नाम तो दिया रहेगा, पढ़ने से बिल्कुल अपने आप रिवीजन होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो स्कीम है, इसमें बात कही गई है कि हम पैसे देंगे उन स्टूडेंट्स को जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। किसने कहा है? ये कहा है AICTE ने कहा है। कौन है इसके चेयरमैन? TG सीतारमन है इसके चेयरमैन। ठीक है, 10 लाख रुपए तक की बात कही गई है। एलिजिबिलिटी भी क्राइटेरिया भी दिया रखा है। हमें ये जानना है कि AICTE ने लॉन्च किया है सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन अब्रॉड। ठीक है, ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को
इन्हेंस करेगा। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।